ये हैं विवेक गुरव, और ये कोई कचरे वाले नहीं और ना ही कोई कबाड़ी वाले हैं। विवेक एक पुणे बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो डेली सुबह 5 बजे उठते हैं, रेडी होते हैं, अपने ग्लव्स पहनते हैं और मॉर्निंग वॉक करते करते कचरा उठाते हैं। और विवेक ये पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। बट विवेक वेस्ट क्यों उठाते हैं, वो इस वेस्ट का क्या करते हैं और इसके पीछे उनका क्या मोटिव है? विवेक गुरव जब 18 साल के थे तो वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ऑलमोस्ट डेली रिवर इंद्रायणी पे जाया करते थे। रिवर इंद्रायणी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत पास है, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हमेशा वहाँ पे बैठने जाते थे। हमने देखा कि कैसे लोग नदी में आके अपना घर का कचरा फेंकते थे। बहुत सारा प्लास्टिक नदी के आसपास पड़ा रहता था। तो विवेक ने लोगों को रोकने की कोशिश करी और कूड़ा ना फेंकने के लिए मोटिवेट किया। मैंने उन लोगों को कचरा डालने से बहुत मना किया, पर उन लोगों का हमेशा एक ही रहता था कि गवर्नमेंट को हमने टैक्सेस दिए हैं तो हम क्यों साफ करेंगे, गवर्नमेंट हमारा कचरा उठा लेगी। और ये बातें सुनकर मुझे बहुत शॉकिंग भी लगता था और बहुत बुरा भी लगता था, क्योंकि ऐसी सोच से ही देश गंदा हो रहा है, बहुत सारा कचरा रास्ते पे डाला जा रहा है। तो विवेक ने डिसाइड किया कि वो बाकी सब की तरह गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि खुद कचरा साफ करेंगे। मैं एक दिन में जितना वेस्ट रिवर से क्लीन कर रहा था, अगले दिन उससे भी ज्यादा वेस्ट वहाँ पे लोग डंप कर रहे थे, तो बहुत कचरा वहाँ पे फैल रहा था और कचरा कम नहीं हो रहा था। पर विवेक ने रियलाइज किया कि वो ये काम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड से हेल्प मांगी। कुछ दोस्त तो हंसने लगे, बोलने लगे कि ये सब करने से क्या होगा, तू पागल हो गया है क्या। पर कुछ दोस्त मान गए और नेक्स्ट डे मेरे साथ रिवर क्लीनिंग ड्राइव के लिए रेडी हो गए और उन्होंने मेरा ड्राइव ज्वाइन किया। विवेक एंड उनके फ्रेंड्स ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 इयर्स तक ऑलमोस्ट डेली रिवर इंद्रायणी को क्लीन किया और फाइनली इतनी मेहनत के बाद रिवर का वो पार्ट क्लीन हो गया। रिवर क्लीन अप करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि सिर्फ रिवर ही क्यों, अगर रास्ते पे जो कचरा पड़ता है, फुटपाथ पे, ग्राउंड्स पे, पार्क में जो कचरा अगर हम उठाने लग गए तो पूरा शहर साफ हो जाएगा, पूरा देश एक दिन साफ हो जाएगा। तो विवेक ने इस क्लीन अप ड्राइव को अपना डेली रूटीन बना लिया। वो डेली मॉर्निंग वॉक करते करते वेस्ट पिक करते हैं और उसे कलेक्ट करते हैं। हर रोज सुबह मैं 3 किलोमीटर का एक वॉक करता हूँ, जिसमें मैं किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली कचरा उठाना स्टार्ट कर देता हूँ और इसी कचरे से मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, जैसे कि इको ब्रिक्स बनाता हूँ या फिर जो रिसाइक्लेबल कचरा है मैं उसके रिसाइकलर्स को सप्लाई करता हूँ। जॉगिंग करते करते वेस्ट पिक करने को प्लॉगिंग कहा जाता है, तो उन्होंने पुणे प्लॉगर्स के नाम से एक ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने प्लॉगिंग के लिए और लोगों को ज्वाइन करने की अपील की। मुझे लगा जब मैं अकेला ये सब कर रहा हूँ तो अगर इसमें और लोग जुड़ जाते हैं तो वेस्ट कम करने की जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी। और इसी सोच के साथ पुणे प्लॉगर्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और आज 1200 तक प्लॉगर्स पूरे टीम में जुड़ चुके हैं, जो हर वीकेंड पुणे प्लॉगर्स के साथ प्लॉगिंग कर रहे हैं और सिटी में कचरा उठा रहे हैं। पुणे प्लॉगर्स कोई एनजीओ नहीं है। विवेक इसमें ना तो कोई डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही कभी फ्यूचर में करना चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं पैसा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो पूरी सोच ही बदल जाती है। इसलिए जो पूरे कैंपेन का खर्चा है वो मैं अपने जेब से उठाता हूँ या फिर सब लोग अपना अपना खर्चा उठा लेते हैं और इसी तरह से ये कैंपेन अभी चल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी पुणे प्लॉगर्स को डोनेट करना चाहता है तो पैसा नहीं, अपना टाइम डोनेट करें, जहां आप उनके इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करके हर वीकेंड क्लीन अप ड्राइव्स पे जा सकते हैं। आप सब लोग पुणे प्लॉगर्स के मेंबर्स बन सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पे मेंबरशिप का एक फॉर्म है, उसे भर के आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विवेक कई यूनिक और सरकास्टिकली वे से भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो वेस्ट को फेंके नहीं, बल्कि डस्टबिन का यूज करें। दुनिया में कचरे में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो है सिगरेट बट्स। लोग स्मोकिंग करके सिगरेट बट्स कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो ऐसे सिगरेट बट्स देखने के बाद हम उसके आजू बाजू में सर्कल्स बनाते हैं और उन सर्कल्स के आजू बाजू कुछ स्लोगन्स लिखते हैं, जैसे कि फूको पर फेंको मत, दिस प्लैनेट इज नॉट योर एश ट्रे, स्मोकिंग कैन बी कूल बट यू आर अ फूल। ऐसे मैसेजेस के द्वारा हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि स्मोकिंग करना अगर आपकी पर्सनल चॉइस है तो ठीक है, लेकिन लिटर करना, रास्ते पे कचरा करना, ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती और ये हमारे प्लेनेट को एक काफी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विवेक उन कुछ लोगों में से है जिसने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि वो खुद अपने आसपास का कचरा साफ करेंगे। अगर हम में से 1% लोग भी ऐसा सोचने लगे तो इस दुनिया से वेस्ट काफी कम हो जाएगा। ये सारी ड्राइव्स अलग अलग 12 सिटीज में आज चल रही है। पुणे, नासिक, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, पटियाला, चेन्नई, कोल्हापुर, गोवा, ऐसे अनेक शहरों में प्लॉगिंग कम्युनिटीज बन गई है। तो अगर आप इन सिटीज में से हैं तो आप प्लॉगिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और हर वीकेंड एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए क्लीन अप ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप इन सिटीज में से नहीं हैं
तो आप भी अपनी सिटी में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सो दैट विवेक के प्लॉगिंग कम्युनिटी को हर सिटी में ओपन किया जा सके और लोगों को वेस्ट कम करने के लिए अवेयर किया जा सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।